जब छूटे आदमी कमाए का, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। अगर मैं बाकी आदमियों जैसा होता तो अपने सुकून के लिए या तो सिर्फ माँ की सुनता या सिर्फ तुम्हारी। दोनों को साथ लेकर चलने वाले आदमी की ज़िंदगी में सुकून बचता ही कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मायका नहीं छूटा, मेरा भी छूटा है, पर ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊँगा। रोहित ने अमिता से कहा। रोहित और अमिता दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की गहरी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जब दोनों के घर वाले शादी के लिए बोलने लग गए तो दोनों की शादी भी हो गई। शादी को कुछ दिन गुजरे। अमिता सुबह नाश्ता तैयार करती, उसकी सास भी उसकी मदद करती। फिर दोनों ऑफिस के लिए चले जाते और शाम को साथ ही लौटते। एक बार रोहित की मामी जी कुछ दिन उनके पास रहने के लिए आई। रोहित और अमिता के ऑफिस जाने के बाद मामी जी ने माँ से कहा, दीदी, आप बहू के होते हुए सुबह उठकर नाश्ता बनाती हो। इस पर माँ ने कहा, तो क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह बच्चों को तैयार होने में देर हो जाती है। अमिता भी मेरी मदद करती है। मामी जी फिर से बोली, देख लो दीदी, बहुओं को इतना सिर पर बिठाना अच्छी बात नहीं होती। शाम को दोनों लौटे तो रोज की तरह आज माँ ने चाय नहीं बनाई हुई थी। रोहित ने आवाज़ दी, माँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो, थकान उतर जाएगी। माँ तुरंत ही बोल पड़ी, बेटा, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब माँ को नहीं पत्नी को बताया करो अपनी फरमाइशें। रोहित हैरान था, आज माँ को क्या हो गया। रोज तो मना करने पर भी खुद ही चाय बना देती थी। रोहित ने इतना ध्यान नहीं दिया और वह अमिता को चाय के लिए बोलने चला गया। इतने में रोहित की माँ ने आवाज़ दी, घर में खाना भी बनेगा कि नहीं? 7 बज गए, अब तक खाने की तैयारी शुरू नहीं हुई। अमिता भी हैरान थी। अमिता ने रोहित से कहा, तुम्हें नहीं लगता माँ जी कुछ बदल सी गई है? रोहित ने कहा, नहीं, ऐसे ही परेशान होंगी। मामी जी के आने से काम भी तो बढ़ गया है ना। अमिता खाना बनाने चली गई। अगली सुबह अमिता की नींद थोड़ी देर से खुली। उसने सोचा, पहले तैयार हो जाऊं, अभी माँ जी नाश्ते की तैयारी कर रही होंगी, फिर मैं बना दूंगी जल्दी जल्दी। अमिता नहाकर किचन में गई तो देखा माँ जी तो आज उठी नहीं, नाश्ते की तैयारी भी नहीं हुई थी। अमिता ने जल्दी से तैयारी की। इतने में रोहित तैयार होकर नीचे आ गया। अमिता, आज नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। तुम जाओ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। रोहित ने कहा, अरे चलो अभी, फिर बस से आओगी? आज कैंटीन में लंच कर लेंगे। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। मामी जी ने माँ को बोला, देख लो दीदी, आपके बिना तो इस घर में सुबह का चूल्हा जलाने की भी फुर्सत नहीं किसी के पास। अभी ये हाल है, कल को बच्चे होंगे तो कैसे चलेगा। रोहित की माँ सुनती रही पर कुछ कहा नहीं। रोहित और अमिता शाम को आए तो देखा घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित ने कहा, माँ, मामी जी चली गई क्या? माँ तुरंत बोल पड़ी, हाँ, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं अब। कौन आता है घर, कौन जाता है। ऐसा लग रहा है बेटे की शादी करके बेटा पराया कर दिया मैंने। रोहित ने कहा, ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? मैं अब भी आपका ही बेटा हूँ, आपके साथ ही तो रहता हूँ। चलो आज मैं अपनी माँ को अपने हाथों से बनी चाय पिलाता हूँ। माँ बोली, नहीं बेटा, शादी के बाद पराया हो जाता है। अब बस यही रह गया था। तू थका हारा आया है, तू बनाएगा चाय? बीवी कहाँ है तेरी?
रोहित अपनी माँ से बोला, क्या हो गया है माँ आपको? वो भी तो थक हार के आई है। मैं बनाऊं वो बनाए एक ही बात है। ये कहकर रोहित चाय बनाने चला गया। जैसे ही उसने अमिता को चाय के लिए बुलाया, माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो अपने कमरे में चली गई। अमिता ने शाम के खाने की तैयारी करी। वो आज सुबह की भागदौड़ से बहुत थक चुकी थी। इतने में रोहित ने बोल दिया, यार आज दाल चावल नहीं खाने, कुछ अच्छा सा बना लो। अमिता बोली, मैं भी थक कर आई हूँ, मैं चावल ही बना रही हूँ बस। रोज यूं ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहे, बढ़ते रहे। अमिता ने ऑफिस की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि सुबह नाश्ता भी समय से बन जाए और वह रिक्शा से भी ऑफिस पहुंच जाए। रोहित भी परेशान रहने लगा। एक दिन रोहित के दोस्त ने पूछा, आजकल कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? रोहित, नहीं यार, फंस गया हूँ मैं। अमिता को कुछ कहता हूँ तो बोलती है, माँ के गुलाम हो गए हो। माँ को समझाऊँ तो बोलती है, बीबी के गुलाम हो गए हो। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। उसके दोस्त ने कहा, यार यही तो असली परीक्षा है ज़िंदगी की। या तो सैंडविच बनकर पीसते रहो या फिर बीबी और माँ में से किसी एक को चुन लो, वरना दोनों को साथ लेकर चलने में अपना चैन खो बैठोगे। रोहित बोला, नहीं यार, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकता। पता नहीं, अब तो अपने ही घर में लगता है अजनबी हो गया हूँ। शादी से पहले माँ ज़बरदस्ती नाश्ता लंच देती थी, अब उनसे एक कप चाय तक बनाने को नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता है अमिता की तरह मेरी भी विदाई हो गई है घर से। इस पर रोहित के दोस्त ने कहा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, किसी एक की तरफ हो जा, वरना औरतें तो रोकर भी दिल हल्का कर लेती है। हमारे पास तो वो भी चुनाव नहीं है। लड़कियाँ तो विदा होती है मायके से, पर अपने घर जाती है तो माँ खूब खातिरदारी करती है, लेकिन लड़के तो मायके में रहते हुए भी पराए हो जाते हैं। बीवी के रहते भी माँ को काम नहीं बोल सकते और बीवी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। रोहित बोला, मैं थक गया हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकता। दोस्त ने कहा, अरे यार, तू तो बहुत ही निराश हो गया, ये सब तो चलता रहता है। रात को अमिता और रोहित की फिर से किसी बात पर कहा-सुनी हो गई थी। अमिता ने रोहित से कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया और तुम मेरी मदद करने में भी हिचकते हो कि माँ क्या कहेगी। रोहित बोला, अमिता, तुम नहीं समझ सकती। तुम अपनी माँ से बात करके मिलकर अपना दुख तो बता सकती हो, मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं। घर में रहते हुए भी अपने मन की बात नहीं बता सकता। ना तुम मुझे समझती, ना माँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं इतना तंग हो चुका हूँ कि मन करता है मर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमिता ने ये तो कभी सोचा ही नहीं। रोहित का दुख सही था। अमिता ने रोहित से माफ़ी मांगते हुए कहा, अच्छा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो ठीक है, हम एक काम करने वाली रख लेते हैं, माँ जी का भी ध्यान रख लेगी और काम में भी मदद हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। माँ बाहर उनकी बातें सुन रही थी। उनको आत्मग्लानि थी कि भाभी की बातों में आकर अपने घर की शांति भंग कर ली। अपने बेटे के लिए पहले भी तो काम करती थी मैं, अब कर लूँगी तो कुछ बुरा तो नहीं इसमें। रोहित की माँ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, पर बेटे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब अमिता नाश्ता बनाने के लिए उठी तो देखा माँ जी नाश्ते की तैयारी कर रही है।
अमिता ने सासू माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। अमिता ने कहा, माँ जी, मैंने काम में मदद के लिए किसी को रखा है, आपका भी ध्यान रखेगी और शाम के खाने की तैयारी भी कर जाएगी। सासू माँ बोली, नहीं बेटा, मैं हूँ ना। अमिता ने कहा, नहीं माँ जी, आपको भी तो आराम की ज़रूरत है, फिर घर के काम में भी मदद हो जाएगी तो घर की शांति भी बनी रहेगी। माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सास बहू को फिर से यूं बातें करते देख रोहित भी खुश हुआ। तीनों ने नाश्ता किया। फिर रोहित और अमिता इतने दिनों बाद हंसी खुशी साथ ही ऑफिस गए। अपने घर की शांति की चाबी अपने ही हाथ में रखनी चाहिए। शादी के बाद सिर्फ एक लड़की का मायका नहीं छूटता, लड़कों की ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं। माँ चाहती है बेटा सहारा बने, पत्नी चाहती है पति साथ दे। जब दो लोगों की उम्मीदें किसी एक से बन जाती है तो टकराव पैदा हो जाता है। इसके लिए माँ और पत्नी दोनों को ही समझना पड़ेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।